वेलकम टू मेरा रिव्यूज़। बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड के बारे में, जहां पर आप देखने वाले हैं कि किस तरह से दुआ ट्रैप कर रही होती है सरफराज को लगता है कि दुआ फिर से पागल हो रही है उसकी मोहब्बत में, जबकि ऐसा नहीं होता। वहाँ पर दुआ मिलने के लिए जाती है सरफराज से, तो दुआ के वालिदैन को पता चल जाता है कि दुआ फिर सरफराज से मिलने के लिए गई है। दुआ का वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब से गजनवी से मिल के आया होता है, क्योंकि गजनवी ने तो साफ साफ कह दिया होता है कि फ़िलहाल मैं कोई फ़ैसला नहीं कर रहा, लेकिन जब फ़ैसला लूँगा तो बता भी दूँगा। जब दुआ वापस आती है घर पे तो एक हंगामा क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर उसका वालिद कहता है कि मैं बदनाम होके रह गया हूँ, मैं जलील होके रह गया हूँ, मैं ये बात गवारा नहीं कर सकता, मेरी इज़्ज़त खाक में मिल गई है। जिस पर दुआ रोते हुए कहती है, बाबा जिसने हमारी इज़्ज़तें ख़राब की हैं, मैं एक एक से बदला लूँगी, एक एक के ख़िलाफ़ मैं सबूत इकट्ठे कर रही हूँ और बहुत जल्दी मैं कामयाब हो जाऊँगी, मैं सबके सामने उनकी हकीकत लेकर आऊँगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद की वजह से गई हूँ सरफराज से मिलने या बैठ के बात करने के लिए। जिस पर दुआ का वालिद कहता है कि बेटा मुझे तो समझ नहीं आ रही है, एक बेटी तलाक लेके घर बैठी हुई है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम पे ब्लेम करती है, लेकिन फिर भी हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब गजनवी इतना ज़्यादा बदगुमान हो गया है, कितना अच्छा इंसान था, हम तो खुश थे, लेकिन ये देखो क्या हो रहा है। दुआ कहती है, बाबा आपको मुझ पे यकीन करना होगा, जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, प्लीज़ आपको यकीन करना होगा। इस तरह से दुआ अपने बाप का एतमाद तो जीत लेती है। दूसरी तरफ अब सरफराज जो कि लगातार दुआ से राब्ते में है, और उसकी वालदा भी देख रही होती हैं सरफराज के बदलते हुए रंग और जिस तरह उसके पास पैसे आ रहे होते हैं। सरफराज किसी भी तरह से कशमाला को ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन कशमाला ने तो हरी झंडी दिखा दी। उसने किस तरह से गार्ड्स को बुला के और साफ साफ सरफराज को ये धमकी दिला दी कि वो उसे रास्ते से हटा भी सकती है। लेकिन सरफराज कहाँ बाज आने वाला। सरफराज कशमाला को कॉल करता है। कशमाला कहती है, हाँ सुनाओ फिर कहाँ तक पहुँची तुम्हारी और दुआ की बातचीत, कब तक ख़त्म हो जाएगा ये किस्सा। जिस पर सरफराज कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी बातों में आऊँगा? ऐसा नहीं होने वाला कशमाला, ये किस्सा ख़त्म हो या ना हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी हकीकत सामने आने पे तुम्हें नौशरवान ज़रूर तलाक दे देगा। कशमाला के तो रंग ही फ़क हो जाते हैं कि सरफराज ये क्या बकवास कर रहा है, और कहती भी है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो या मुझे तुमने जाना नहीं। जिस पर सरफराज कहता है, जानती तो तुम भी मुझे नहीं हो कशमाला, तुमने इतनी आसानी से मुझे धमकी दे दी, तुम्हें पता भी है कि सारे सबूत हैं मेरे पास तुम्हारे लिए, अब तुम अपनी खैर मनाओ। ये बात कह के काट देता है जब कॉल, तो कशमाला को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं हकीकत खुल के सामने ना आ जाए। दूसरी तरफ नौशरवां बहुत ज़्यादा सोच विचार में होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। अम्मा साईं बाबा साईं नौशरवां को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे सामने हकीकत आ चुकी है दुआ की, तो क्यों तुम फैसला नहीं ले रहे हो? ऐसी लड़की को तो अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना चाहिए है, तुम्हें फ़ैसला लेना चाहिए। जिस पर नौशरवां कहता है, मैं सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहता हूँ अम्मा साईं बाबा साईं, जो भी होगा मैं सोच समझ के करूँगा, आप परेशान ना हो, जो भी फ़ैसला लूँगा बहुत ही सोच समझ के लूँगा और आपकी इज़्ज़त पे कोई बात नहीं आने दूँगा। नौशरवां परेशान होता है, वो दुआ के साथ रैकी करना चाहता है, मज़ीद कोई बातचीत जानना चाहता है, वो ये बात कन्फर्म करना चाह रहा होता है कि वो सरफराज के साथ इन्वॉल्व है या नहीं। सरफराज जो कि दुआ उसे अपना ही वो घर दिखाने के लिए ले के जाती है, जहाँ पर जो नौशरवां उसके नाम पे करता है। सरफराज को जब लेके जाती है तो इधर से कशमाला ने ही डायरेक्शन दी होती है। कशमाला नौशरवां के कान में डाल देती है, तो नौशरवां वहाँ पहुँच जाता है अपनी आंखों से देखने के लिए, जहाँ पर दुआ सरफराज के साथ बखुशी जा रही होती है उस फ्लैट की तरफ, और सरफराज और दुआ आपस में बहुत ही खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। नौशरवां एक दफ़ा फिर आंखों देखे धोखा खा जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नौशरवां को लगता है कि जो कुछ सब कह रहे हैं वही सच है, दुआ वाकई ही उससे डिच कर रही है। नौशरवां बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जब ऑफिस जाता है तो बहुत ज़्यादा ही थकावट से भरपूर होता है और आंखों में उसकी नमी होती है। जाफ़र कहता है कि साहब मुझे लगता है आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। जिस पर नौशरवां कहता है कि वकील को बुला लो, तलाक के पेपर्स तैयार करने हैं, मैंने दुआ को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है, मैं नहीं चाहता उसको अपने साथ जोड़े रखूं। जब दुआ को ये बात पता चलती है, दुआ बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। वो नौशरवां से इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही थी, इस बात की उम्मीद ही नहीं थी नौशरवां ऐसा कर सकता है। इसलिए दुआ के पास जो भी सबूत होते हैं जो सरफराज से उसने ले लिए होते हैं, सरफराज की ज़ुबानी भी और कशमाला की ज़ुबानी भी रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, अब वो सबूत लेके पहुंच जाएगी नौशरवां के पास और नौशरवां
شرما کو سنائے گی تو اس طرح کشمالہ کا کھیل کشمالہ پر ہی الٹ پڑ جائے گا۔ نور شرما جو اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، دعا کہے گی کہ میں نے تو آپ پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا، آپ سے ہمیشہ محبت کی، لیکن آپ بھی نکلے باقیوں کی طرح۔ مزید ریویوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔